यहां पर बहुत लोग सोचते रहते कि हमें सुबह पढ़ना चाहिए या दोपहर को पढ़ना चाहिए या नाइट को पढ़ना चाहिए। देखो, सुबह भी पढ़ोगे तो भी दुनिया जीतोगे, दोपहर भी पढ़ोगे तो भी दुनिया जीतोगे, और शाम के वक्त पढ़ोगे तो भी दुनिया जीतोगे। तुम कब पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम पढ़ रहे हो या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों पर थोड़ा सा बच्चे तू गौर कर ले। तू सुबह पढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तू दोपहर में पढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या तू नाइट में पढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तू पढ़ रहा है क्या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। याद रख मैं क्या बोल रहा हूं, तू पढ़ रहा है या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। अगर तू नाइट को भी पढ़ रहा है पर पूरी जान लगा 5-6 घंटे रात के 8 बजे से रात के 2 बजे तक पढ़ रहा है, 5-6 घंटे पढ़ रहा है नाइट को, बढ़िया बात है, तू अच्छे मार्क्स लाएगा। दोपहर में 5-6 घंटा पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स लाएगा। अगर तू 10th के बार नॉर्मल अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर तू सुबह पढ़ रहा है 5-6 घंटे तो अच्छा करेगा। अगर तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सुबह से पढ़ रहा है अच्छा है, दोपहर को उठकर पढ़ने चालू किया, 8-10-12 घंटा पढ़ा, शाम को दिन भर सो रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और रात भर पढ़ रहा है तो भी अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। तू सुबह पढ़ ना बुरा है, तू दोपहर में पढ़ बुरा नहीं है, तू रात में पढ़ बुरा नहीं है, तू किसी भी टाइम पर पढ़ कुछ भी बुरा नहीं है, बस तू पढ़, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा, तो लोग क्यों बोलते हैं सुबह पढ़ो सुबह पढ़ो सुबह पढ़ो। देखो, इसके पीछे की यहां पर मैं वजह बताता हूं। सुबह पढ़ो मतलब अगर हम शाम को सो जाते जल्दी और सुबह उठ जाते, जैसे ही हम उठ जाते, भले वो सुबह हो दोपहर हो या शाम के 5 बजे उठे, जब भी हम उठते तब हमारा माइंड फ्रेश होता है। और सुबह क्या हो जाता है, अगर तुम 3:30, 4, 5 बजे सुबह के उठ रहे हो तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, एक तो तुम्हारा उठने के बाद माइंड पूरी तरीके से फ्रेश होता है, और माइंड फ्रेश होने की वजह से क्या होता है, तुम्हारा मन लगता है पढ़ाई में। ओके, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है। और इतना जब सुबह तुम जल्दी उठते हो तो आधी से ज्यादा दुनिया तो इतनी सुबह सो गई होती है। इसी वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, तुम्हारे आजू बाजू में अगर तुम देखो तो तुम्हारी जो सारी गली होती है वो भी सोई होती है, और सुबह के टाइम पर इतना कुछ शोर भी नहीं होता। ना तुम्हें सुबह शोर सुनाई देगा, ना सुबह कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने को आएगा, और उसी के साथ साथ तुम्हारा उठने के बाद माइंड फ्रेश भी होता है। इसी वजह से बोलते हैं कि सुबह उठकर पढ़ो। याद रखो, जब भी तुम उठोगे एक तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, 7, 8, 6 घंटे की तुम नींद लेकर उठोगे, तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा। और दूसरी चीज यहां पर, अगर तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, यही बात अलग है, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सुबह 3:30, 4, 5 बजे। इसी वजह से अच्छी पढ़ाई हो जाती, कोई भी आवाज बाहर का नहीं आता, क्योंकि बाहर भी शांति होती है, बाहर भी गाड़ियों की आवाज बोलो या कोई बातें कर रहा है किसी, या कोई तो फंक्शन चल रहा है, आपके घर में कोई टीवी लगाकर बैठा है या कोई बातें कर रहा है, या किसी आपके घर की रोड है कोई तो उधर कोई बातें कर रहा है, या कोई किसी की शादी है बाजू में उसका शोर चल रहा है, ऐसी चीजें तुम्हारे साथ सुबह नहीं होगी। इनमें से एक भी चीज तुम्हारे साथ नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, बाकी कुछ भी नहीं। यही डिफरेंस है। तुम 6 या 8 घंटे की नींद लेकर उठोगे तो तुम हमेशा ही फ्रेश रहोगे। पर दूसरी चीज, सुबह जब उठते हो तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पर अगर तुम ये 10 बजे उठोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, पर देखो आजू बाजू से शोर थोड़ा थोड़ा तो शोर आएगा, कोई दोस्त फोन करेगा,
कोई गर्लफ्रेंड फोन करेगी, कोई बॉयफ्रेंड फोन करेगा, कोई ना कोई तो चीज तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। शाम के वक्त भी यही होता है। अगर तुम दिन भर सो रहे हो तो शाम को अगर 7-8 बजे पढ़ना चालू कर दोगे तो कोई डिस्टर्ब कर सकता है डेफिनेटली। पर अगर तुम 11 बजे से पढ़ना चालू कर रहे हो और 10 बजे तक पढ़ रहे हो सुबह के, तो उस टाइम पर भी थोड़ा कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता तुम्हें। तो बात यही है, यहां पर मैं एक ही बताना चाहता हूं, कोई चीज सुबह उठने से ही होती है ऐसी चीजें नहीं है, या कोई चीज दोपहर उठते हुए ऐसी नहीं है, या कोई रात को करते हो तो ऐसी कोई चीज नहीं। तुम कभी भी पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सुबह पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अगर तुम सुबह उठकर पढ़ते हो ना तो तुम्हें कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। नाइट में भी अगर तुम 10 के बाद अगर पढ़ते हो तो फिर भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बस आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और अगर मेरी कोई बहना देख रही है, कोई लड़की देख रही है, तो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। नहीं तो रात के 10 बजे कॉल चालू होगा और सुबह 4-5 बजे खत्म होगा। तो ये तो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होगा नाइट स्टडी के लिए। अगर कोई नाइट स्टडी कर रहा है और वो रात के 10 बजे से पढ़ना चालू कर रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड ने रात के 10 बजे फोन किया और सुबह 4-5 बजे तक वो बातें ही करते रहे फोन पर, वाट लग गया जाएगी, नाइट स्टडी की वाट ही लगेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पढ़ो तुम जब चाहे, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, नाइट में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो। अरे कब पढ़ना है तुम्हें पढ़, पर तू पढ़। क्या बोल रहा हूं मैं? पर तू पढ़, तेरे को पढ़ना पड़ेगा। और तू सुबह भी उठ रहा है, वो उठकर गेम खेल रहा है, और मजा आ रहा है सुबह गेम खेलने के लिए। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर? बेटा समझ रहा है क्या तू मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो सुबह पढ़ ले कभी, या रात को नाइट स्टडी कर ले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस बेटा तू पढ़, उस टाइम पर तू 12-12 घंटे पढ़। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना बेटा तू सुबह से चालू कर, दोपहर से चालू कर, या पूरे रात में नाइट स्टडी कर, जो करना है वो कर। पर हर दिन 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जो तेरा टारगेट है कि मेरे को हर दिन 8 घंटा पढ़ना है, ये तेरा टारगेट है, तो हर दिन 8 घंटा पढ़। जो भी तू हर दिन पढ़ने का टारगेट बनाता है उतना घंटा तू पढ़। इतना ही कह रहा हूं मैं। यह फालतू चीज है, सुबह पढ़ो, यहां पढ़ो, वो पढ़ो, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, क्या लगा के रखा है? जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर जिद है, वो जॉब करते वक्त भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालता है। सुने क्या इस एग्जाम्पल? क्या नहीं है इस दुनिया में ऐसी कोई एग्जाम्पल कि कोई बंदा जॉब भी कर रहा था और साइड में पढ़ भी रहा था? जॉब से आने से, जॉब कर आने के बाद वो पढ़ भी रहा था, और जॉब को जाने से पहले भी अगर टाइम मिल रहा है वहां पर भी वो पढ़ रहा था। तो आपको ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे कि जिन्होंने जॉब करते करते ही गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक किया। इसलिए बोल रहा हूं, देखना तू जो दिन भर जॉब के लिए जा रहा है वो भी गवर्नमेंट एग्जाम फोड़ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल तेरे को मिलेंगे। तो वो कब पढ़ते होंगे? जब जिस वक्त वो जॉब पर नहीं जा रहे होते उसी वक्त पढ़ते होंगे। अगर सपोज मान लेते हैं कि वो सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक जॉब पर जाते, तो शायद वो सुबह 1-2 घंटा पढ़ते होंगे, या जॉब से वापस आने के बाद 4-5 घंटा पढ़ते होंगे। नहीं तो सुबह वो 7 बजे उठते होंगे, 7 से 7:30 बजे तक अपना सब कुछ नहा वगैरह लेते होंगे, 7:30 बजे ऑफिस के लिए निकलते होते जाते होंगे, 8 से 6 तक ऑफिस में रहते होंगे, 6:30 बजे वापस आते होंगे, और उसके बाद आधा घंटा बैठते होंगे, और 7 से 12 तक, 1 तक, 2 तक पढ़ते होंगे। ऐसा ही कुछ तो करते होंगे ना वो जॉब करते वक्त, जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते और उसको निकाल भी लेते। इसीलिए बोल रहा हूं, तो तेरे को कब पढ़ना है ना वो तू डिसाइड कर। तू ही खुद डिसाइड करना। तेरे से अच्छा तेरे को कौन जानता है? तू ही अपने आप को जानता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सलाह सिर्फ तू ही अपने आप को दे सकता है। मैं तेरे को दुनिया की सबसे बेहतरीन सलाह दे ही नहीं सकता।
मैं क्या, तुझे कोई भी इस दुनिया का इंसान तेरे को बेहतरीन सलाह नहीं दे सकता। दुनिया की सबसे बेहतरीन सलाह सिर्फ और सिर्फ तू अपने आप को ही दे सकता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सलाह सिर्फ तू अपने आप को ही दे सकता है। इसलिए बोल रहा हूं, तू डिसाइड कर, तुझे सुबह पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है या रात को पढ़ना है। पर जो जितना घंटा डिसाइड किया है पढ़ूंगा, बस उतना घंटा पढ़ ले, बस पढ़, यही बोल रहा हूं।